हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हंसता हुआ ये चेहरा बस नजर का धोखा है। तुमको क्या खबर कैसे आंसुओं को रोका है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो के ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। झुरो लगी तेरी पानी पीवी ना जो किछे भी खाई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते, उस देव भूमि के नाम से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल तो जान दी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। उत्तराखंड के चुनाव में इस बार एक अलग ही गूंज है, एक अलग आवाज है, जो उत्तराखंड की वादियों में न सिर्फ अपनी पहचान को हर तरह हवा की तरह बिखेर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का परचम भी लहरा रही है। हम बात कर रहे हैं जुबीन नौटियाल की। जी हाँ, जुबीन नौटियाल, जिसकी आवाज आपको बस यूं ही मंत्रमुग्ध ही नहीं करती, बल्कि आपको ख्यालों की दुनिया में ले जाती है। लेकिन आजकल वो चुनावी घमासान में कूद पड़े हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुबीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूं, लेकिन ये बताइए, चुनावी घमासान कैसा लग रहा है आपको? तो अभी मेरी रिसेंटली एक बहुत ही स्पेशल लीडर से बात हुई, भगत सिंह कोश्यारी जी से। जी। और पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा वो था कि तो जुबिन बताओ, राजनीति बढ़िया है कि संगीत? तो मैंने उन्हें इमिडिएटली कहा, मैंने कहा सर संगीत बहुत आसान है, संगीत बहुत बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए संगीत बहुत डिफिकल्ट है, राजनीति बहुत आसान है। ये देखिए, कहते हैं ना कि जो जिस क्षेत्र का धुरंधर होता है जी उसके पास उसकी बिल्कुल। जानकारी सबसे ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है, आप एक संगीतज्ञ रहे हैं, आप गीतकार हैं, आप गाते हैं, जी आप लोगों को अपनी तरफ पूरी तरीके से आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन आपके पिताजी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए कैंपेन करना आपके लिए एक अलग तजर्बा होगा। जी बिल्कुल। तो आप करते क्या है? क्या आप मंच पर जाकर लोगों को पार्टी की खूबियां बताते हैं, अपने पिताजी के बारे में बताते हैं, वो कैसे बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं? क्योंकि ये चुनाव प्रचार तो शायद आप पहली बार कर रहे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी पहली बार। तो जब भी मैं चुनाव के प्रचार में जाता हूँ तो जिस जगह से हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरे पिता की बर्थ प्लेस भी रही है। और मेरा बचपन, बहुत स्पेशल स्पेशल मोमेंट्स मेरे बचपन के मेरे गांव क्यारी में बिताए गए हैं। आज जब मैं वापस जाता हूँ और अपने लोगों से मिलता हूँ यहाँ पर, तो मेरा एक अलग ही कनेक्शन है ऑनेस्टली। वो शायद कनेक्शन इसलिए क्योंकि लोग इस बात से बहुत प्रभावित है कि मुझे बहुत, कि मैं बड़े बड़े मंचों पे बहुत प्राउडली कहता हूँ जौनसार बाबर का हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे गर्व होता है इस बात का कि मैं एक इतने स्पेशल देवभूमि के इतने स्पेशल जगह से हूँ जिसको जौनसार बाबर बोलते हैं। तो लोगों का शायद वो एक मेरे साथ कनेक्ट है। पर मेरा जो, जब भी मैं चुनाव में जाता हूँ अपने पिता के कैंपेन में, तो मेरी जो स्पीच होती है, जो मैं लोगों से कहता हूँ, वो यूजुअली यूथ ओरिएंटेड होता है। मैं चाहता हूं कि यूथ ज्यादा से ज्यादा आगे आए।
मैंने देखा है जब भी कभी एक क्रांति आई है, उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है यूथ का और यूथ की यूनिटी का। और मैं एक ऐसे लैंड से बिलोंग करता हूँ जहाँ से केसरी चंद जैसे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यूथ के अंदर एक क्रांति का जो वो भाव है, मैं उस भाव से बात करता हूँ। मैं यूथ को जगाना चाहता हूँ। मैं यूथ को एम्पावर करना चाहता हूँ। यूथ को बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर इतनी ताकत है, अगर आप यूनाइटेड हो जाएं, कि कोई भी कोई भी ताकत इस दुनिया में आपको और आपकी पूरी यूनिटी को छेड़ नहीं सकती। और किस तरह से यूथ होता है हमेशा एक बड़ा चेंज लाने वाला। एंड जी। जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से हम लड़ रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्युएंसी में एक बहुत बड़ी डिमांड है चेंज की, परिवर्तन की। यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है बहुत ज्यादा। आप एकदम पॉलिटिकल भाषा में बात करने लगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं जब से थोड़ा यहाँ पे चुनावी प्रचार में घूमने लगा, जी। तो हिंदी बेशक ठीक होने लगी, काफी पहले से तो बहुत बेटर हो गई। तो अभी रिसेंटली जब मैं एक अपना नया गाना रिलीज हुआ, उसका इंटरव्यू दे रहा था, तो जो इंटरव्यू मुझसे ले रहे थे उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हिंदी में बात करने लगा था। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड एक्चुअली कि वाओ, आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज। मतलब चेंज आ रहा है। अभी आपने नई वीडियो की बात की, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर हमारे दर्शकों को आप उसका कुछ एक मुखड़ा भी गुनगुना दें तो एक शुरुआत अच्छी बनेगी। उसके बाद तो राजनीति की बात हम करेंगे ही। अरे क्या बात, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल मैंने लेटेस्ट गाना निकाला है। हंसता हुआ ये चेहरा बस नजर का धोखा है, तुमको क्या खबर कैसे आंसुओं को रोका है। हाँ तुमको क्या खबर कितना मैं रात से डरता हूँ, 100 दर्द जाग उठते हैं जब जमाना सोता है। हाँ तुम पे उंगलियां ना उठे इसलिए गम उठाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं। क्या बताएं सीने में इसका दर्द हैं, हम वो हैं जो शीशों को टूटना सिखाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं। क्या बात है। धन्यवाद। मतलब मैं आपके सुर और लय की क्या तारीफ करूं। आप तो खुद, मतलब ऐसा लगता है कि ईश्वरीय आवाज है। बट एक बात बताइए, इस गाने के भाव से ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे मजनू से रूबरू हो रहा हूं जिसके दिल की आवाज निकल रही है। तो ये लुक उसी के लिए है क्या? नहीं, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर असल में मैं चक्राता में बैठा हूँ इस वक्त, और यहाँ ठंडी जी। बहुत ज्यादा है। तो पूरा फुल मफलर वफलर लगा के पैक करके थोड़ा शांति में आया हूँ। बाहर तो खैर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला है, हमारे कार्यकर्ता काफी एक्साइटेड है। जी। तो बस थोड़ा सा आपसे बात करने के लिए यहाँ पे थोड़ा कोजी एक रूम में आके बैठा हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो यूथ आइकॉन है, जिसकी बात बहुत गंभीरता से नौजवान सुनते हैं, और पूरे उत्तराखंड में आप एक बहुत चर्चित चेहरा है। आपका एक अलग ब्रांड इमेज है। जी। और उसके बाद आप एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब इससे दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या उस आइडियोलॉजी में आप खुद बिलीव करते हैं, और दूसरा ये कि अगर उस आइडियोलॉजी की बातें आप सामने रख रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि जो आपको सुन रहे हैं वो आपकी बात को मानकर उस आइडियोलॉजी की तरफ आकर्षित होने लगे? देखिए, मैं सिर्फ एक आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ, और वो है सही, द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसको बताती है कि ये सही है और ये गलत है। और मैं एज एन आर्टिस्ट, आई एम ओनली ड्रिवन बाय दैट वॉइस। तो जो कैंपेन है वो ऑनेस्टली किसी भी पार्टी की विचारधारा से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कैंपेन है सिंपल राइट चीजों के लिए। मुझे लगता है कि मेरे पिता एक बहुत ही करेक्ट प्रत्याशी है चक्राता जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि
फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को आई है। अगर आप गूगल करेंगे चक्राता की डेवलपमेंट इश्यूज तो इट विल बी ऑल ओवर। एंड मैं यहाँ पर बेसिकली एक लड़ाई लड़ने आया हूँ अपने लोगों की, मेरे खुद के अपने लोग, माई बर्थ लैंड, माई बर्थ प्लेस। सो आई एम वेरी वेरी फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग द पीपल ऑफ माई रीजन। मैं चाहता हूँ कि जो जौनसार बावर के लोग हैं उनके अंदर ये विश्वास है कि अगर आपके बीच में से एक जुबिन नौटियाल आ सकता है तो आपके बीच में से 1 लाख जुबिन नौटियाल आ सकते हैं। और एक इंसान जिसने जिसने इतना प्यार अपने क्षेत्र के लिए, अपने बर्थ लैंड के लिए इतना प्यार एक इंसान ने अगर मेरे अंदर भरा है तो मेरे पिता है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। अगर कहीं पर ये बिल्कुल भी बीजेपी और कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है, दिस इज जस्ट अ राइट एंड अ रॉन्ग सिचुएशन हियर दैट आई बिलीव इन। एंड अगर मुझे लगेगा कि कोई प्रत्याशी कांग्रेस के बहुत अच्छा काम करते हैं तो मैं उनको भी सपोर्ट करूंगा। मुझे लगता है कोई भी, मुझे लगता है आई एम हियर टू सपोर्ट द कैंडिडेट्स। मुझे लगता है हमें राइट कैंडिडेट्स चाहिए मोर देन बीजेपी के ज्यादा कैंडिडेट्स या कांग्रेस के ज्यादा कैंडिडेट्स। आई थिंक वी नीड बेटर गुड कैंडिडेट्स फॉर द सोसाइटी। ने बहुत 100% की बात कही है। आज जी चुनावी माहौल में उम्मीदवार बहुत पीछे रह गए और पार्टियां बहुत बड़ी हो गई हैं जी और पार्टियों की आइडियोलॉजीज बहुत बड़ी हो गई हैं। यही वजह है कि आज हमारे देश में हर तरह की राजनीति होती है। हम सेक्टेरियन डिवाइड की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान के जिक्र आप लगातार सुनते रहते होंगे। उत्तर जी प्रदेश में खैर बहुत कॉमन है, उत्तराखंड में भगवान की दया है कि उतना नहीं है। जी। लेकिन अगर इस तरह की राजनीति होती तो आपके लिए सुहाती, क्या आपको ये अच्छा लगता? सर देखिए, मैं तो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिता तो हमेशा राजनीति का पार्ट रहे हैं जब से मैंने होश संभाला है। वो जिला पंचायत में चेयरमैन थे जिस वक्त उत्तराखंड यूपी का पार्ट था। 97 में वो चेयरमैन थे। सो उत्तराखंड के वो पहले चेयरमैन भी थे। एंड यूपी सिस्टम में अगर आप देखें तो चेयरमैन एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, जिला पंचायत चेयरमैन। तो मेरा जो बचपन है, जब मैं बहुत छोटा था तो दैट टाइम माय फादर वो एक बड़ी पोस्ट पे थे। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मैंने बचपन में देखा है, बड़े होते उठते समझा है। और अगर आज मैं संगीत कर रहा हूँ तो वो सारी चीजें छोड़ करके आया हूँ, इसलिए संगीत कर रहा हूँ। सो आई रियली अंडरस्टैंड, आई एम अ वेरी बैलेंस्ड गाय। मेरा बिल्कुल मेरा जो जो मेरा पाथ है मेरी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है। और जो मेरी लड़ाई है वो भी मेरी आंखों के सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। सो मुझे लगता है कि राजनीति की कोई भी आइडियोलॉजी सिर्फ राजनीति की ही होती है। एक आर्टिस्ट की नजर से अगर देखा जाए तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है, सही और गलत। दैट्स इट। आपने बहुत अच्छी बात कही। सही जी गलत के इस परचम को गीतों से पिरोना एक गीतकार की खासियत होती है। जी। एक और गुजारिश है, बहुत सारे हमारे ऑफिस के ही लोग हैं जो अरे आपकी बहुत बड़े गानों के ऐसे दीवाने हैं कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने कहा जुबीन इतनी नहीं गा सकते भाई। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ जुबीन, एक ऐसा गीत जो आपके दिल को भी बहुत छूता है और आपके ऑडियंसेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप उसे गुनगुना सके। एक बहुत स्पेशल गीत है। और ये गीत तो खैर आपका भी बहुत ही चहीता गीत होगा, मेरे पिता का भी बहुत चहीता गीत है। और इस चुनावी दौर के लिए भी मुझे लगता है ये काफी सही बैठता है, स्पेशली अगर मैं अपनी खुद की बात करूं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लोके ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। ये दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते, ये दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए तो फिर जोड़े नहीं जाते। ये नाते नाते ये नाते
दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं बड़ी दूर से। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। आपने अपने अल्फाज से जो बातें कही हैं वो लोगों के दिलों में बैठ जाए तो फिर तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाए हमारे समाज की। बहुत जी खूब, बिल्कुल। और बहुत अच्छा चयन है आपका इस गाने का, बहुत बहुत पसंदीदा। थैंक यू सो मच। एक और गुजारिश आ रही है, उत्तराखंड में के रहने वाले बहुत सारे लोग हमारे दफ्तर में हैं और वो चाहते हैं कि आप लोकल लैंग्वेज का कोई गीत गा दे तो बस लोगों की दीवानगी और सर चढ़ जाए। ये गाना है यार, ये गाना वैसे तो दो प्रेमियों के ऊपर है ये गाना, जी। जौनसारी गाना है ये। पर अभी मैंने इसको जब से गाना शुरू करा है, अभी देश विदेश में लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। अभी मुझे मतलब लिटरली ऑस्ट्रेलिया से और ऐसी ऐसी कंट्री से लोग जौनसारी गाना गा के भेज रहे हैं। सो आई लाइक टू सिंग द मोस्ट पॉपुलर जौनसारी सॉन्ग ऑफ आवर टाइम। प्लीज। झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जो किछे भी खाई ना। झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जो किछे भी खाई ना। ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। अखियों का है ये पानी बेजुबान, दर्द मेरा कह पाए ना। तेरी मेरी कहानी कह रहा दिल का टूटा आईना। ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपके हिंदी वाले दर्शकों के लिए ट्रांसलेट भी कर दिया मैंने गाना। बहुत अच्छा आपने, मतलब दोनों तरह से आपने इसको समा दिया, मजा एकदम समा बन गया है। अब तो खैर आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, वक्त की मजबूरी है। थोड़ा सा, लेकिन जी फिर जी भी एक जी आध सवाल और बचे हैं तो इसलिए पूछ ही डालता हूँ। जी जी। बहुत सारे आपके चाहते लोग ये जानना चाहते हैं कि आप पिता के लिए तो कैंपेन कर रहे हैं, कल को आपका दिल तो बीजेपी के लिए नहीं धड़कने लगेगा? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने, एंड दिस विल बी जस्ट अ वेरी ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट थिंग, प्लीज। एक बिल्कुल लेमैन की जो भाषा में होता है ना, वो हमारे क्षेत्र में मेरे लोगों के लिए बीजेपी ने बहुत काम करा है। और हमारे सारे लीडर्स ने, जितने भी बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने काम करा। अगर मैं लेमैन की बात करूं, जो आम आदमी है जौनसार बाबर का, उनके लिए बीजेपी ने पिछले 5 सालों में तो बहुत ही ज्यादा काम करा। सड़कें गई हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें गई हैं, वरना हमारे यहाँ पे पैदल जाना पड़ता था लोगों को, कितना चल के जाना पड़ता था। मतलब आज भी इतने यहाँ पर बुरे हाल हैं कितनी बार इस कॉन्स्टिट्युएंसी में कि एक्सरे मशीन नहीं है पूरे 1135 किलोमीटर के एरिया में। और जो थोड़ी बहुत वर्किंग यहाँ पे हुई है वो बीजेपी ने करी है। दैट्स व्हाई इन माय कॉन्स्टिट्युएंसी आई एम कंप्लीटली इन सपोर्ट विद देम इन देयर यूनिट, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मुझे लगता है कोई भी अगर मेहनत करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अगर उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करने से मैं किसी विचारधारा से जुड़ता हूं तो उस बात में मैं विश्वास नहीं रखता, क्योंकि विचारधारा तो एक पूरी किताब हो सकती है और मैं तो सिर्फ एक किताब के पन्ने की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं राजनीति के लिए बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं वो सब छोड़ के आया हूँ और मैंने अपना खुद का मकाम बनाया। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई वर्क सो हार्ड एंड आई मेक माई पेरेंट्स सो प्राउड। सो मैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहूंगा। हाँ, बट आई एम अ फैमिली मैन एंड आई बिलीव इन माई फादर एंड आई बिलीव इन माई पीपल, सो दैट्स वेयर आई कम इन। एक आखिरी मेरी खुद की रिक्वेस्ट है आपके लिए। जी 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 बोलिए। उत्तराखंड से मेरा खुद का अपना बहुत जुड़ाव रहा है और जी, काफी वक्त मैंने उत्तराखंड में गुजारा भी है। मेरा एक छोटा सा घर भी है, इसलिए मैं अपने आप क्या को बात है। पहाड़ी कह तो भी आप सकता तो आप तो पहाड़ी रहे पूरी तरह से। हूँ। जी, मैं पहाड़ी कह भी सकता हूँ अपने आप को। जी लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ के लोग बड़ी मेहनत कश
करने के बाद, तमाम कोशिशों के बाद भी बहुत कुछ नहीं कर पाते, और पलायन, नौकरी के लिए वहां से लोग बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे दो गुजारिश करना चाहता हूँ। एक, कि आप ऐसे लोगों के लिए कुछ कहें, और दूसरा, अगर उनके लिए कोई गीत आपके दिल में है तो कहने के बाद वो गीत गुनगुना दें। दैट विल बी, आई थिंक, द बिगेस्ट फिनाले फॉर दिस इंटरव्यू। तो जितने भी लोग, देखिए मैं समझ सकता हूँ, जितने भी लोग पलायन करके अपना घर छोड़ करके गए हैं, मैं उनकी भावना समझ सकता हूँ, क्योंकि पहाड़ों में अगर सुविधाएं नहीं है तो इंसान चाहता है कि आगे बढ़े। मैं उनकी दुविधा समझ सकता हूँ। ये एक सिंपल क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर का। इंसान ब्रेड एंड बटर के लिए किसी भी हद तक जाता है, कुछ भी करता है इंसान। दैट्स व्हाट द मेन पर्पस इज। मेरा मानना है कि अगर जो इंसान महीने के 30,000 रुपए कमाता है और जो इंसान महीने के 3,000 करोड़ रुपए कमाता है, मुझे लगता है वो दोनों खाते तो रोटी हैं। तो अगर इस सोच से चलें तो मैं, जितने भी लोग मेरे भाई हैं, बहन हैं, जितने भी लोग पलायन करके गए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऑलवेज फाइंड योर वे बैक होम। अपना घर कभी भूलिएगा नहीं। ये जरूर याद रखिएगा कि किस पेन के साथ आप उस घर को छोड़ के गए थे, किस पेन के साथ आप उस घर को छोड़ के अपनी नई मंजिल की तरफ गए। तो आज अगर आपको आपकी मंजिल मिल गई है, देन यू हैव टू गो बैक टू योर रूट्स। आपको वापस जरूर जाना है, अपने घर जाना है। और ये तो बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जो फाइनल इंसान की जो बैटरी का पूरा, जो एक सिटी लाइफ चूस लेती है जो इंसान की पूरी बैटरी, वो लिटरली कुछ घंटों में आपके अपने घर में वो पूरी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। एंड वो एक एक्सपीरियंस है। तो अगर आप वाकई पर्पस में बिलीव रखते हैं, आइडेंटिटी में बिलीव रखते हैं, तो जिस दिन आपको आपका मकाम मिल जाए आपकी दौड़ में, उसके बाद घर जरूर आना, और घर को हो सके तो और आगे बढ़ाना, अपने घर को, अपने क्षेत्र को, अपनी रीजन को आगे बढ़ाना। आई थिंक दैट्स द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो या, दैट्स माय मैसेज टू ऑल द पीपल हु हैव लेफ्ट होम टू सी ड्रीम्स एंड टू कैच योर ड्रीम्स। And my last request, a parting song that acts as the finale for our show. ठीक है, तो एक गाना आप लोग के लिए सुनाना चाहता हूँ। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते, उस देव भूमि के नाम से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के नाम से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब। ज़मीन, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, मेरी पूरी टीम मुझसे नाराज हो जाएगी अगर मैंने आपसे राता लंबिया नहीं गवाया तो। मेरी पूरी टीम कम से कम 25 SMS कर चुकी है मुझे। तो एक ये आखिरी फाइनल सॉन्ग आपके शो के लिए जी। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल तो जानदी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटूं कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबे यार, कटे तेरे संगे यार, के राता लंबे यार, कटे तेरे संगे यारे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज़मीन। आप बहुत कोऑपरेटिव रहे, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बातें आपने कही, ये इंटरव्यू मेरे लिए अलहदा इसलिए है कि दो पहाड़ियों के बीच में बात हो रही है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात।
और आप बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।